शांति। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति। वर्तमान समय ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करना अति आवश्यक है, क्योंकि पहली बात है, हमारे जो 63 जन्मों के कठोर संस्कार हैं, उन संस्कारों को परिवर्तन करना, अर्थात आत्मा में जो विकारों के अंश हैं उनको भस्म करना। दूसरी बात है, हमारे सिर पर जो 63 जन्मों का पापों का बोझ है उसको उतारना। और तीसरी बात है, आने वाले समय में हमें अनेक आत्माओं को मनसा के द्वारा शक्तियों का दान देना होगा। उसके लिए शक्तियों का स्टॉक जमा करना जरूरी है। ये सभी बातें साधारण योगाभ्यास से संभव नहीं है। इसलिए प्यारे बाबा का भी इशारा है, अब इस समय के अनुसार ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास बढ़ाते चलो। ब्राह्मण जीवन में ऐसी उच्च कोटि की साधना करने के लिए आवश्यकता है इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य अनुभव करना, क्योंकि जब तक हमारी बुद्धि एक तरफ से नहीं हटती है दूसरे तरफ नहीं जुटती है। इसलिए इस पुरानी दुनिया में रहते हुए अपना सब कारोबार संभालते हुए हमें ऐसा अनुभव करना है कि अभी परमधाम रूपी घर वापस जाने का समय है। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं अभी रिटर्न जर्नी पर हूं। ऐसा आवाज हमें सदा सुनाई दे, क्योंकि जितना हम इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोहा बनते जाते हैं उतना उतना एक बाबा की स्मृति में टीकने लगते हैं। तो ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए 5 बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना होगा। उन 5 बातों पर अगर हम दिल से अभ्यास करते जाएंगे तो हमारी ज्वाला स्वरूप की अनुभूति बढ़ती जाएगी। तो पहली बात है, ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करते रहना। एकांत में बैठकर हमें विधि पूर्वक
आत्म अनुभूति करना है। बुद्धि रूपी नेत्र से आत्मा का दर्शन करना है और आत्मा के जो 7 गुण हैं उसके अभ्यास को बढ़ाते जाना है। तो धीरे धीरे इसकी गहराई बढ़ती जाएगी और उस स्थिति में स्थित होने का समय भी बढ़ता जाएगा। हम बाबा के बच्चों ने ऐसी गहन आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति हर कल्प अच्छी तरह से की है। उसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में बताते हैं कि पांडव जब पहाड़ों पर चढ़ते गए, उनके साथ कुत्ता था। कुत्ता माना हमेशा पूंछ हिलाने वाला। तो जैसे जैसे वो पहाड़ों पर चढ़ते गए, कुत्ता गायब हो गया। जैसे जैसे वो चढ़ते गए, गलते गए और बाद में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये अभी संगम युग का हमारा गायन है। जो पांडव हम सभी प्रीत बुद्धि बैठे हैं यहाँ, पहाड़ों पर चढ़ना अर्थात ऊंची स्थिति की अनुभूति करने के लिए जब हम अभ्यास करते हैं तो आत्मा की पूंछ ये देह ये गायब हो जाती है। इसको हम भूल जाते हैं और जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, गलते जाते हैं, माना 63 जन्मों का जो देह का भान आत्मा में है वो भी धीरे धीरे हटते जाता है। और जैसे जैसे ऊंची स्थिति पर जाते हैं वैसे वैसे गायब हो जाते, माना परम धाम में अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसा अभ्यास हमने हर कल्प किया है। केवल हमें उसको रिपीट करना है और शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना अर्थात जब भी हम बैठक का योग करते हैं उस समय स्वयं को केवल साधारण आत्मा न समझें, लेकिन मैं शक्तिशाली आत्मा हूं या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसी बैठक में जब बैठते हैं तो परमात्मा जो सर्व शक्तियों के सागर हैं उनसे हम अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति हम करने लगते हैं। मैंने देखा